दोस्तों, मैं सनी आपका एसजी स्टडी में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, जो वनडे एग्ज़ाम में आजकल जीएस के क्वेश्चन आ रहे हैं तो समझ नहीं पाते कहाँ से आते हैं कहाँ नहीं आते हैं। लेकिन आज मैं कुछ ऐसे क्वेश्चनों को सामने रखूँगा कि आपके लोगों के सामने ऐसे कुछ जिनके बारे में क्वेश्चनों को मैं बताऊँगा। उन क्वेश्चनों को कहीं न कहीं एग्ज़ाम में देखा गया है। तो आज हम छठी शताब्दी ईसा पूर्व के सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन के कुछ क्वेश्चनों में आज उनको थोड़ा प्रकाश डालते हैं, उन क्वेश्चनों को देखते हैं जो एग्ज़ामों में आते हैं। जैसे क्या है कि महावीर बुद्ध के महात्मा से संबंधित जीवन परिचय और संप्रदाय संगतियाँ, साहित्य एवं विविध जैन धर्म, महावीर स्वामी का जीवन परिचय और प्रमुख सिद्धांत दर्शन और शैव ये वो वाला एक ना शैव भागवत एवं शक्त धर्म, शैव नायर, पशुपति, काल लिंगायत, शिव और भागवत धर्म, अलवार दशावतार, प्रमुख संप्रदाय दर्शन और ये जो आंदोलन है उन पर नज़र डालती है। ठीक है, तो अभी आप लोगों को हाँ, अब आए गौतम बुद्ध का जीवन। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। गौतम बुद्ध का जीवन परिचय क्या है कि इनका जन्म 563 ईस्वी में हुआ। ठीक है, और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में। क्या हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, नेपाल में होता है, ये बात याद रख लें। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। और इनके पिता का नाम शुद्धोधन क्या था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन और कपिलवस्तु के शाक्य गढ़ के प्रधान, मतलब में ये शाक्य जो गढ़ हैं उनके प्रधान थे। कपिलवस्तु के शाक्य गढ़ के प्रधान थे। गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? माया देवी, महामाया, मतलब में कोकला गणराज्य की कन्या। कौन सी? कोकला राज्य की गण, मतलब ऐसे याद कर लो। महात्मा बुद्ध की माता का नाम माता माया देवी। ठीक है, पिता का नाम शुद्धोधन, बुद्ध शुद्ध, ऐसे याद कर लो। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम पालन पोषण किसने किया था? उनकी मौसी ने, जो प्रजापति गौतमी थी। कौन थी? गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? उनकी मौसी ने, जो मतलब में प्रजापति गौतमी थी। ठीक है, और गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ था? गौतम बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ था? यशोधरा, मतलब विवाह पत्नी यशोधरा। अन्य नाम इनका था गोपा, बिंबा, भद्दकचना, ऐसे नाम थे इनके। ठीक है, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। इनके पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, अब ये क्या है कि घोड़े, गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंथक। क्या नाम था? कंथक। और गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? चन्ना। क्या नाम था? चन्ना। और गौतम बुद्ध की मृत्यु की अवस्था कितनी थी? और गौतम बुद्ध की मृत्यु की अवस्था में कितनी वर्ष की आयु की थी? ये 80 वर्ष की। कितने वर्ष की? 80 वर्ष की। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 में। कब हुई थी? 483 में। और जन्म कब हुए थे? जन्म कब हुआ था? 563 में। कब हुआ था? 563 में। कब जन्म हुए थे? 563 में। और मृत्यु कब हुई थी इनकी? 483 में। कब हुई थी? 483 में। ये देखो। ठीक है, अब ऐसे ही आ जाओ कि लिखा है कि गौतम बुद्ध के शरीर को त्याग को क्या कहते हैं? मतलब गौतम बुद्ध ने जब अपना शरीर त्यागा था उस अवस्था को क्या कहेंगे? मतलब में उस अवस्था को हम महापरिनिर्वाण, मतलब में क्या? महापरिनिर्वाण। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहुत क्वेश्चन। महापरिनिर्वाण किससे संबंधित है? किस मतलब पंथ से संबंधित है? बौद्ध धर्म से या जैन धर्म से? तो हमेशा याद रखो किससे संबंधित है? परिनिर्वाण। ये गौतम बुद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, और गिरह त्याग के पश्चात गौतम बुद्ध ने किस नदी पर अपनी आभूषण राशि बिच्छू को धारण कर दिए थे? अनोमा नदी। कौन सी नदी है? अनोमा नदी। ये नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। ये जैसे ये महापरिनिर्वाण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है महापरिनिर्वाण, क्योंकि गौतम बुद्ध के शरीर का त्याग, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, आप ऐसे ही आ जाता है कि गौतम बुद्ध ने गृह त्याग को क्या नाम दिया था? गृह त्याग को क्या नाम दिया था? गौतम बुद्ध ने गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा था। क्या कहा था? महाभिनिष्क्रमण। अब इसमें यहाँ से दो क्वेश्चन बताइए। जैसे ये है, मतलब गौतम बुद्ध ने शरीर के त्याग को महापरिनिर्वाण कहा था और ने गृह त्याग को क्या कहा था? महाभिनिष्क्रमण। ये चीज़ याद रखें, शरीर त्याग महाभिनिष्क्रमण और गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण और शरीर त्याग महापरिनिर्वाण। ये चीज़ याद रखें। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? उर्मिला में। कहाँ पर? उर्मिला। ये किस जगह पे? बोध गया। बोध गया अभी प्रेजेंट में कहाँ है?
बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में। गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर और किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? अब देखना इसमें ये दे रहे हैं कि किस नदी के तट पर और किस वृक्ष के नीचे और कहाँ प्राप्त हुआ। अब तीनों चीज़ आप लोगों को याद आ जाएगा। क्या है कि उर्मिला जगह थी, बुद्ध गया में थी, और निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। किसके? निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। ऐसे ऐसे। और अब आते हैं यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैंने कई एक एग्ज़ाम दिए, उसमें कई एक एग्ज़ाम में मैंने इस क्वेश्चन को देखा है। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था? आप लोग खूब याद कर लें। सारनाथ, जो अभी प्रेजेंट में कहाँ पर है? वाराणसी में। कहाँ है? वाराणसी में। कहाँ पर है? वाराणसी में। सारनाथ प्रथम उपदेश सारनाथ में। ठीक है। अब लिखा है कि प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना था? अब देखो 4 क्वेश्चन यहाँ से बन गए हैं कि शरीर त्याग को क्या बोलते हैं इन्होंने? शरीर त्याग को क्या बोला था? शरीर त्याग को इन्होंने महापरिनिर्वाण बोला था। क्या बोला था? महापरिनिर्वाण। और गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण। क्या बोला था? महाभिनिष्क्रमण। अब इन्होंने यहाँ से प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? धर्मचक्र परिवर्तन। क्या है? धर्मचक्र परिवर्तन। प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन। और शरीर त्याग को क्या बोला था उन्होंने? कि महापरिनिर्वाण। और उन्होंने गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण। ठीक है। अब आते हैं कि गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? 4 आर्य सत्य। क्या है? 4 आर्य सत्य। और जो सारनाथ में पहला उपदेश दिया उसको 4 आर्य सत्य के नाम से जाना जाता है। अब ये है कि एक क्वेश्चन और आता है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किसे दिया था? जो 5 ब्राह्मण जो थे उनको दिया, जो सन्यासी थे। किसको? 5 ब्राह्मण सन्यासी उनको दिया था। अब रहते हैं कि अब देखो गौतम बुद्ध के जीवन का प्रतीक देख लेते हैं। पहले प्रतीक जो इंपॉर्टेंट है उनको तो बताते हैं। अब जैसे है इनका गृह त्याग को अभी आपको बताया था महाभिनिष्क्रमण। और शरीर त्याग को क्या बोलेंगे हम? शरीर त्याग को क्या बोलेंगे? महापरिनिर्वाण। क्या? महापरिनिर्वाण। गृह त्याग को इसका प्रतीक घोड़ा है। क्या है? घोड़ा है। इसका प्रतीक घोड़ा है। ठीक है। और ज्ञान कहाँ से? पीपल वृक्ष के नीचे। निर्वाण का पद चिन्ह होता है। मृत्यु का स्तूप चिन्ह हो गया। प्रथम उपदेश धर्म चक्र बोलते हैं। मार्ग विजय भूमि स्पर्धा में। ठीक है। इतने थे। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती, जो कौशल राज्य का था। किसमें? श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा कहाँ बिताई? वैशाली में। कहाँ बिताई थी? वैशाली में। कहाँ बिताई थी? वैशाली में। गौतम बुद्ध द्वारा दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुबुद्ध। मतलब में पहले कौन थे? 5 ब्राह्मणों को उन्होंने, सन्यासी ब्राह्मण थे, उनको उपदेश दिया था इन्होंने। पहले 5 ब्राह्मण जो उनको उपदेश दिया था। और लास्ट में किसको दिया था? इन्होंने सुबुद्ध को। क्या दिया था? सुबुद्ध को दिया। क्या? गौतम बुद्ध द्वारा बुद्ध में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुबुद्ध थे। कौन थे? सुबुद्ध है। किसे? शाक्य मुनि से जाना? गौतम बुद्ध को। याद रखना, शाक्य मुनि क्यों कहते हैं? कि उनके जो पिता थे शुद्धोधन, वो शाक्यगढ़ के मुखिया थे। कौन थे? शाक्यगढ़ के मुखिया थे, इसको उनको शाक्य मुनि कहा जाता है। ठीक है। अब और इसमें आते हैं गौतम बुद्ध की जो बौद्ध धर्म की शिक्षा थी, उसमें क्या क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रख लेना। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं किस ग्रंथ में मिलती है? त्रिपिटका में। क्या मिलती है? त्रिपिटका में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिपिटका का संकलित बौद्ध उपदेशों का है। किसका है? बौद्ध उपदेशों। याद रखना, त्रिपिटक अगर कोई पूछे किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अष्टांगिक मार्ग किस नाम से जाना जाता है? मध्यम प्रतिपदा अथवा मध्यम मार्गम। ठीक है। अब बौद्ध धर्म के कल्याण मित्र अष्टांगिक मार्ग। ठीक है। और लास्ट में और क्वेश्चन बनते हैं जाकर 2-3। हाँ बस इतने। फिर और आगे चल के एक वीडियो में और बनाते हैं और उसमें डालते हैं। ठीक है। नमस्कार दोस्तों। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अवश्य।